नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये हमारा 5th चैप्टर है BECC 131 का, फैक्टर मार्केट एंड प्राइसिंग डिसीजन। ठीक है, तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। पीछे तक हम पढ़ चुके थे पहले। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है उसको फोर्थ इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना गया है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या चीजें आती हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, और ये सारी फैसिलिटीज जो होती है प्रोडक्शन की वो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक साथ लेके आता है, इसीलिए इसको फोर्थ इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा गया है। ठीक है, तो उसका रोल जो है वो क्लियर है प्रोडक्शन में। हर रोल इन प्रोडक्शन इज क्लियर। जो दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो are not brought together, there may not be any प्रोडक्शन एट ऑल। अगर दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अगर साथ में नहीं लाया जा सकता है तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे ना। देखिए, हमें प्रोडक्शन करने के लिए लैंड की, लेबर की, कैपिटल की, सब चीजों की जरूरत है। तो अगर कैपिटलिस्ट सिस्टम में पॉसिबिलिटी बनती है प्रॉफिट बिकम की डिटर्मिनेंट ऑफ वेदर एन एक्टिविटी विल बी अंडरटेकन और नॉट। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में प्रॉफिट जो होता है वो की डिटर्मिनेंट बनता है कि आगे कोई भी एक्टिविटी जो है वो चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है, अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, जैसा चल रहा है वैसे चलने देंगे। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप कुछ चेंजेस करेंगे कि हाँ भाई हमको प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस करने हैं, हमको लेबर कम करनी है या फिर कुछ भी करना है तो आप चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो अंडर वेरियस नॉन कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में सर्व एज अ बेंचमार्क। प्रॉफिट क्या है? बेंचमार्क है इफिशियंसी ऑफ फॉर्म और इफिशियंसी ऑफ इनोवेशंस या टेक्नोलॉजिकल चेंज को बताने के लिए कि भाई अगर आपने ऐसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए हैं जिससे कि आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो हो सकता है दूसरे फॉर्म्स भी आपको फॉलो करेंगे। दस इन ऑल द सिचुएशन इफ द फर्म मेक larger profit compared to some other similarly placed firm, it must be more efficient or must be using either better resource or better techniques। ठीक है, अगर दो सिमिलर फॉर्म्स है और एक फॉर्म जो है काफी अच्छी प्रॉफिट ले रहा है तो जाहिर सी बात है या तो वो अच्छे टेक्निक्स को यूज कर रहा है या अच्छे रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। ठीक है ना, तक इसी वजह से तो वो दूसरे फॉर्म से ज्यादा इफिशियंट है, ज्यादा अच्छा माना जाएगा क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन डिसीजंस जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ बेटर टेक्निक्स इन्वॉल्व सम रिस्क एज वेल। बेटर टेक्निक्स को यूज करने से में भी आपको रिस्क है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? Hence, often attempts are made to relate profit of element uncertainty and risk. To understand her role, we can divide entrepreneurial function into two parts. अगर आपको रिस्क है, मतलब अगर आप बेटर टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हो तो शुरू में तो आपके लिए रिस्क ही होगा ना, आप चेंज कर रहे हैं तो चेंज करना कुछ भी एक बड़ा रोल है। ठीक है, तो इसके लिए दो फैक्टर है एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन में, दो फैक्टर्स है ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्क बियरिंग। सबसे पहले तो हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। ठीक है, मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट क्या होता है? जो आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोचता है और काम करता है, डे टू डे एक्टिविटीज करता है रूटीन बेसिस पे, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें या तो वो व्यक्ति जो भी मैनेज कर रहा है प्रोफेशनल मैनेजर होगा या तो जो कि अच्छी सैलरी और बेनिफिट्स लेगा। ठीक है, तो सच अरेंजमेंट प्लेज द पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एट पे विद लेबर, पार विद लेबर। अब रिस्क बेयरिंग क्या है? रिस्क बेयरिंग जो जोखिम उठाएगा वो ज्यादा फायदा पाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर बिजनेस में हर ये चीज चलती है, एवरी बिजनेस एक्टिविटी रन सम रिस्क ऑफ फेलियर इन द मार्केट। जो जितने भी बिजनेस एक्टिविटी है वो रिस्क पे चल रहे हैं कि मार्केट में उसको फेलियर भी हो सकता है। ये जो है दिस अराइजेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट प्लेस, नेचुरल कॉजेज एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटी पे चल रहा है कि कौन कौन से नेचुरल कॉजेज हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। इफ बिजनेस फेल्स द एंटरप्रेन्योर लूजेस सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर बिजनेस जो है वो फेल हो जाता है तो आपने जितना पैसा उसमें लगाया है वो सब आपका डूब गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट का वो इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसका
वो डूब जाएगा, पूरा इन्वेस्टमेंट उसका डूब जाएगा। तो रिस्क ऑफ लॉस इज ऑलवेज प्रेजेंट। रिस्क जो होता है लॉस का वो हमेशा प्रेजेंट होता है बिजनेस में। जब भी आप बिजनेस करेंगे तो भाई आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, आप इस बेसिस पे करेंगे। जितना तैयार आप प्रॉफिट के लिए उतना तैयार आपको लॉस के लिए भी रहना पड़ेगा। ठीक है, तो सम एक्टिविटीज लाइक इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, अगर नए प्रोडक्ट को यूज आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा एक रिस्क है। अगर आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, लोगों को पसंद नहीं आया, तो फिर क्या होगा, बिकेगा नहीं और जितना पैसा आपने उस पर लगाया वो सब डूब गया। ठीक है, तो इसीलिए otherwise these would not be undertaken. It is said that profit are reward for risk bearing. Profit जो होता है वो reward होता है risk bearing का। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट में क्या है, अकाउंट्स क्या होता है, टोटल रेवेन्यू यानी कि टोटल जो आप पैसा कमा रहे हैं, जितना आपकी तनख्वाह है, टोटल जो आपने कमाया है साल भर में, और टोटल जो आपने खर्चा किया है, ठीक है, उसको अगर घटा दीजिएगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। ये तो इजी है, सिंपल सी बात है। अब कॉस्ट या फिर डिप्रेशिएशन, ये होता क्या है, तो कॉस्ट में आता है रॉ मटेरियल्स, फ्यूल्स, एनर्जी, वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस और इंटरेस्ट। ये सब वो चीजें हैं जो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो पे करता है। ठीक है, रॉ मटेरियल्स खरीदेगा, फ्यूल्स पे, एनर्जी पे करेगा, मतलब बिजली का बिल वगैरह जो भी आएगा, और वेजेस देगा, सैलरी देगा, रेंट देगा, इंश्योरेंस के लिए पेमेंट करेगा, इंटरेस्ट जो उसने लोन लिया है उसका वो पे करेगा। तो डिप्रिसिएशन क्या है, इज प्रोवाइडेड फॉर टेकिंग केयर ऑफ वियर एंड टियर कैपिटल स्टॉक्स। डिप्रिसिएशन क्या है, एक कैपिटल स्टॉक है, मशीनरी है, उसकी आप जो देखभाल कर रहे हैं तो वहां पे डिप्रिसिएशन आएगा। सो द नेट सरप्लस अर्न, तो मतलब जो टोटल प्रॉफिट है वो क्या होगा, ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर मीटिंग अबव कॉस्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट बाय द अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये होता है प्रॉफिट बाय द अकाउंटेंट। अब थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट देखिए, थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन आया हुआ था, तो इकोनॉमिस्ट जो थे वो ईयर बाय ईयर जो है डेवलप करते रहते हैं कुछ ना कुछ थ्योरीज प्रॉफिट के रिगार्डिंग। तो जोसेफ स्कम्प्टर, और उन्होंने प्रॉफिट ऑफ इनोवेशन की थ्योरी दी थी, मैंने एक अलग वीडियो में डिस्कस भी किया है इसके बारे में। और फ्रैंक नाइट जो है उन्होंने इसको क्या कह दिया, अनसर्टेनिटी। ठीक है, स्कम्प्टर जो है वो क्या बताते हैं, रिगार्ड प्रॉफिट अ फिनोमिनन विच इज रिलेटेड टू डायनामिक इकोनॉमी ओनली। ठीक है, ये प्रॉफिट जो है ये सिर्फ क्या है, किससे रिलेटेड है, डायनेमिक इकोनॉमी से रिलेटेड है। उन्होंने ये बताया कि 5 तरीके के चेंजेस होते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जरूरी होते हैं। ठीक है, टू मेक द सोसाइटी डायनेमिक। अब ये चेंजेस क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, न्यू मेथड्स को इंट्रोड्यूस करना, डिस्कवरी ऑफ न्यू रॉ मटेरियल्स, नए रॉ मटेरियल्स की डिस्कवरी यानी कि खोज करना, नए मार्केट की खोज करना, और न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाना। अब इनोवेशन क्या होता है, एक्चुअल एप्लीकेशन है कुछ न्यू बॉडी ऑफ नॉलेज टू रियल बिजनेस सिचुएशन। ठीक है, एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ सम न्यू बॉडी ऑफ नॉलेज टू रियल बिजनेस सिचुएशन। अब एक इनोवेटर जो होता है नीड टू बी एन इन्वेंटर। एक इनोवेटर को जरूरत नहीं है कि वो एक इन्वेंटर हो, वो कुछ इन्वेंशंस को यूज करके कुछ नया इनोवेशन बना सकता है। ठीक है, वो अपने प्रोडक्शन फंक्शन में चेंज कर सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट को इनोवेट कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो इस तरीके की जो इनोवेशंस होती है, माइट इन फॉर्म ऑफ न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब नए टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को बदल सकता है, और मार्केट तक पहुंचने के उसके कुछ नए तरीके हो सकते हैं, नई नई एक्टिविटीज को मार्केट में लेके आ सकता है जिससे कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं इनोवेशंस। अब मान लीजिए कि जैसे आप सबके घर में बिजली आती है, बिजली जो है हाइड्रो पावर प्लांट से भी बनती है, पानी से भी बनती है। अब एक कोई नया मार्केट में आया जिसने बोला कि भाई हम कचरे से बिजली बनाते हैं, नई कंपनी आई, उसने इनोवेट किया ये चीज कि भाई कचरे से भी बिजली बनती है। तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, अब मतलब जो बाकी कंपनीज होगी, जो गवर्नमेंट होगी, वो क्या करेगी, अपना टेंडर उसी को देगी ना भाई बिजली बनाने के लिए, कि भाई तुम कचरे से बिजली बनाओ। कचरा तो पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में बहुत ज्यादा है हमारे देश में। ठीक है,
तो इसीलिए क्या होगा, उसमें उसको बेनिफिट ज्यादा होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। उसको मतलब हो सकता है उसको कम खर्चा आए बिजली बनाने में, टेक्नोलॉजी पे उसको खर्चा भी ज्यादा है, लेकिन तब भी वो हमारे देश के लिए बढ़िया कर रहा है कि कचरे जो होंगे वो इधर उधर पड़े रहते हैं तो वो हमारे देश को नुकसान करते हैं, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं, तो वो उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन होगा और हम पानी को भी बचा पाएंगे। तो यहाँ पे उस इनोवेशन का उसको बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो इस स्कल्पचर का जो ओपिनियन था, दैट वन हु इनोवेट्स इज एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट, जो इनोवेट करता है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है और इसीलिए उसे ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव मिलते हैं, ठीक है। सी विल सून अट्रैक्ट फॉलोअर्स एंड इमिटेटर्स, वो फॉलोअर्स और इमिटेटर्स को अट्रैक्ट करता है। दीज पीपल वर वेरी सून कैच अप विद ओरिजिनल इनोवेटर्स। अब ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं, ओरिजिनल इनोवेटर्स को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उसके जो सारे शी मेक मोर एफर्ट टू स्टे अहेड, उसको ज्यादा से ज्यादा जो एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। इसीलिए इनोवेशन लीड्स टू प्रॉफिट, प्रॉफिट मेक इट पॉसिबल टू इनोवेट, और उसके बाद प्रॉफिट ही उनको और ज्यादा मोटिवेट करता है इनोवेट करने के लिए। उसके बाद क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट है, और एक दो टॉपिक और है, तो इसके लिए हम एक फिर से एक सिंगल वीडियो बना लेंगे और फिर ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक for your exams, and if you like the video then do subscribe the channel for more video updates. Thank you.